जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोग लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं और इस चैप्टर का नाम है हाइपरबोला। तो हम लोग अपनी बात करेंगे कि हाइपरबोला क्या है, व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद जनरल इक्वेशंस क्या है, उसके बाद हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की टॉपिक चलेगी वो फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम एक लास्ट लेक्चर पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ही वीडियो लेक्चर में पूरी समराई बनाएंगे, उसको समराइज करेंगे, कंपाइल्ड करेंगे कि कैसे एक लेक्चर में हम लोग पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो मेन हमारे रिजल्ट्स हैं वो चीज़ को हम समझेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट हियर, चलते हैं, शुरू करते हैं। हाइपरबोला क्या है, व्हाट इज़ द हाइपरबोला। सबसे पहले हम हाइपरबोला डिफाइंड करते हैं, हाइपरबोला क्या होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कैसे निकालेंगे, हम इसकी बात करेंगे। उसके बाद सम इसमें रिजल्ट्स हैं, कुछ टूल्स मिलेंगे हाइपरबोला में, उनके कुछ नामकरण संस्कार किए जाएंगे, क्या है कैसे है, जैसे हम लोग सर्किल से लेकर के इलिप्स तक डिफाइंड किए थे। तो यह हाइपरबोला की डिफिनीशंस क्या है, सिंपली डिफिनीशंस वही है जो हमने इलिप्स की डिफिनीशंस दी थी, कुछ में कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी थी जो लेस देन 1 होता है, बस ग्रेटर देन 1 कर देंगे, बाकी सेम टू सेम डिफिनीशन उतार दीजिए। जहाँ वहाँ आप इलिप्स लिखे हैं हाइपरबोला लिख दीजिए, बस बाकी सारी डिफिनीशंस आपकी हो जाएगी। जैसे क्या डिफिनीशन हो जाएगी हाइपरबोला की, कैसे हम इसे डिफाइंड करते हैं, यानी कैसे बिंदुओं के गमन करने से हाइपरबोला मेरा बनता है, उस बात को मैं लिखने जा रहा हूँ। तो ये है ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स विच मूव इन ए प्लेन such that the ratio of its distance, अभी लिख रहे हैं, उसके बाद एक एक वर्ड्स को हम क्लियर कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, और इस फिक्स्ड पॉइंट को सारे लोग फोकस कहते हैं, तो हम लोग भी फोकस कहेंगे। The ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line, और इस फिक्स्ड लाइन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं भाई, डायरेक्ट्रिस, इज ए कांस्टेंट यार, इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, आर इज ए कांस्टेंट ई, और इस कांस्टेंट ई की जो वैल्यू होगी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इज ए कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसकी मीनिंग ये है कि ये जो कांस्टेंट मिलेगा ये कांस्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर यही लेस देन 1 हो जाए तो इलिप्स हो जाएगा, और यही इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो फिर वो पैराबोला हो जाएगा। अब यहाँ जैसे इलिप्स की डिफिनीशंस दी नहीं है तो कैसे डिफिनीशन देंगे, सीधा सा पार्ट, यहाँ जो हाइपरबोला लिखा है बस यहाँ इलिप्स कर दीजिए, बाकी सेम चीज़ वही रहने दीजिए, यहाँ ई लिखिए, यहाँ लेस देन 1 कर दीजिए, मेरी आपकी बात हो जाएगी। वो डिफिनीशन कन्वर्टेड, दिस हाइपरबोला कन्वर्टेड इनटू इलिप्स। अब ये क्वेश्चंस हैं कि हम लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, कैसे फार्मूलेट करते हैं हाइपरबोला को। अब चलिए उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। तो पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का घर बन जाए, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया और ये मेरा जो है वाई एक्सिस हो गया। अब क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जब हम लोग इक्वेशंस लिखते हैं ना, तो वहाँ जो फोकस का कंसेप्ट है वो एक्सिस पे लेते हैं। जैसे हमने इलिप्स में लिया था, वहाँ 2 फोकस होते थे, तो यहाँ भी 2 फोकस होते हैं। तो एक अल्टरनेटिंग डिफिनीशंस लिख दें, वो डिफिनीशंस जिससे हम लोग हाइपरबोला के इक्वेशंस को निकालते हैं। बहरहाल इससे भी निकाल सकते हैं, बट वो जो डिफिनीशंस देते हैं उस डिफिनीशन से भी हम निकालते हैं। तो वो डिफिनीशंस क्या है, वो डिफिनीशन ये है कि हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स, कैसा है कि द डिफरेंस
द डिफरेंस ऑफ whose the difference of whose point a hyperbola is the locus of the points the difference of whose distances from two fixed point। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को ही हम लोग फोकी कहते हैं। A hyperbola is the locus of points the difference of whose distances from two fixed point is a positive constant is a positive constant। ये होता है। वहाँ क्या था, यहाँ जो द डिफरेंस लिखा था वहाँ द सम हो जाता था। द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। अच्छा, जब सम करेंगे डिस्टेंस का तो वहाँ पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ भी पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पॉजिटिव स्किप कर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस का मतलब ये होता है कि बड़ी क्वांटिटी में से हम लोग छोटे क्वांटिटी को निकाल देते हैं, तो वो हम लोग उसको डिफरेंस बोलते हैं। बट बहरहाल लिखा जाता है तो लिखने में क्या जाता है, लेकिन इस पॉजिटिव को आप स्किप कर जाते हैं तो यू हैव नो प्रॉब्लम, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखा जा सकता है। क्योंकि डिफरेंस जब वर्ड यूज हो गया ना तो उसमें ऑलवेज पॉजिटिव चीज़ छुपी रहती है। अच्छा, पहली डिफिनीशंस को क्लियर कर दें कि ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। कैसे पॉइंट्स का लोकस है? विच मूव्स इन ए प्लेन, किसी प्लेन में इस प्रकार से मोशन करे सच दैट द रेशियो। अच्छा, अब रेशियो की बात बोला है, द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। किसकी रेशियो बोल रहा है? डिस्टेंस की। अब वो डिस्टेंस के बारे में यहाँ लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब जो गमन पॉइंट है उस गमन पॉइंट से इस फिक्स्ड पॉइंट की ये जो डिस्टेंस हो गई, दूसरी गमन पॉइंट से इस फिक्स्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस हो गई, इन दोनों की रेशियो ऑलवेज ए कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट होगा 1 से ग्रेटर है तो जो कंस्ट्रक्शन बनेगा, जो हमारा पॉइंट जो प्लेन में मूव कर रहा है, मूव करने से जो पाथ बनेगा, दिस पाथ इज नोन एज द हाइपरबोला। अगर वो लेस देन 1 होता है तो वो मेरा इलिप्स हो जाता है। अच्छा, एक और दूसरी डिफिनीशन देते हैं, अल्टरनेटिंग डिफिनीशन जिसे सब लोग कहते हैं। वो डिफिनीशन क्या है? ए हाइपरबोला इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। ठीक, अब यहाँ है द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस। द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस मतलब कि जो पॉइंट्स मेरा प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे मान लिया हमने कोई भी पॉइंट मूव कर रहा है पी एक्स वाई, हो गया, इसका डिफरेंस कहाँ से? फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स पॉइंट कैसे लेते थे वहाँ? एक एफ लेता था, ये फोकस C0 लिखते थे, दूसरा यहाँ जो जितनी डिस्टेंस रहती थी एक्स एक्सिस पे ठीक उतनी ही डिस्टेंस में लेफ्ट आ जाता था, अब ये -C0। अब इनका जो डिफरेंस होगा, मतलब कि ये जो पी एफ डैश और जो पी एफ होगा, आर जो पी एफ माइनस पी एफ डैश का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमेशा ये पॉजिटिव कांस्टेंट होगा। अच्छा, वहाँ सम होता था और वो सम हम 2a लिखते थे, तो यहाँ भी हम लिखेंगे डिफरेंस 2a। तो लेट कर लें ये एक्स एक्सिस है, मेरा वाई एक्सिस है, और हाइपरबोला की जो फोकी है उसका कोऑर्डिनेट C0 है, ये -C0 है, ये बात हमारी हो गई। और जो डिफरेंस है इनका, मतलब लेट कर लें कि लेट डिफरेंस को हम लोग ऐसे लिखते हैं पी एफ माइनस पी एफ डैश इज इक्वल टू 2a दिस। अच्छा, अब यहाँ एक चीज़ बात ध्यान में होनी चाहिए कि जैसे हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडों को मैं सम करता हूँ तो तीसरी साइड से ग्रेटर हो जाता है, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइडों का मैं अगर डिफरेंस अगर निकालता हूँ तो तीसरी साइड से छोटी हो जाएगा। जैसे अगर ये पी एफ डैश और पी एफ इसका मैं डिफरेंस अगर निकालूँ तो जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मतलब ये होगा कि पी एफ माइनस पी एफ डैश, ये जो भी वैल्यू आएगी ऑलवेज ये लेस देन एफ एफ डैश होगा। अच्छा, पी एफ माइनस पी एफ डैश को मैंने 2a लिखा हुआ है और टेकिंग टू बी द पॉजिटिव ईयर, क्योंकि जो डिस्टेंस हो निगेटिव नहीं लिखते, तो 2a लेस देन एफ एफ डैश, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेरी हो गई 2c, तो a लेस देन c है यहाँ। बट इलिप्स के केस में a ग्रेटर देन c था। ये बात ऑलवेज बी कीप इन माइंड कि a लेस देन c होगा, क्योंकि वो तो स्कूल स्तर से पढ़ते चले आ रहे हैं।
ट्रिग्नोमेट्री का है जो पार्ट्स है ट्रायंगल का, कि दो साइडों का डिफरेंस तीसरी से छोटा होता है और दो साइडों का सम तीसरी से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ लेस देन सी हो जाएगा, यानी 0 लेस देन ए लेस देन सी, ऐसे लिखेंगे दिस। ये कंडीशन से यहाँ निकल गई। अच्छा पी क्या है, पी जो है मेरा गमन पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है। अब अगर मैं ये एब्सोलूट वैल्यू हटा दूँ, ये चेंज कर दूँ, तो इसको हम लोग ±2a लिखते हैं। जैसे जनरली अगर मॉड ऑफ x = l है, कोई भी नंबर है, तो x = ±l लिखा जाता है। तो जब ये मॉड हटेगा तो ±2a हो जाएगा। अब pf की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द pf। दो पॉइंट्सों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, √x - c का होल स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर, ये हो गया, माइनस अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, pf डैश x + c का होल स्क्वायर प्लस y - 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ±2a। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने इलिप्स के केस में सॉल्व किया था, इजी वे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर कर दें, देखते हैं क्या आता है। अच्छा है, ये चीज़ ऑलवेज कीप इन माइंड हियर, वो तो ऑलरेडी निकल भी गया कि जो a की वैल्यू है दिस a लेस देन c, ऑलवेज कीप इन माइंड हियर कि ये हाइपरबोला के केस में होता है, बट इलिप्स के केस में ये चीज़ें बदल जाती हैं, a ग्रेटर देन c। ऐसा क्यों बदल जाता है, क्योंकि जो pf f डैश से जब हम बात करेंगे तो दो साइडों का जो सम होगा ना तीसरी से ग्रेटर हो जाता है। तो चलते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलते हैं देखते हैं क्या ये कमाल की चीज़ मिलती है। जब स्क्वायर करेंगे ना, थोड़ा ऐसे स्क्वायर किया जाए तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं। इसको मैं इधर लेके चले जाऊँ तो ये हो गया √x - c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू ±2a प्लस √x + c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की बात हो जाए, स्क्वायरिंग ऑन व्हाट, बोथ साइड्स। अच्छा अगर दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा x - c का होल स्क्वायर प्लस दिस इज द y स्क्वायर। अच्छा प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर ही आएगा, ये प्लस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, अंडर रूट हट जाएगा, x + c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये हो जाएगा। उसके बाद 2 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो +-4a अंडर रूट x + c का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा। अब थोड़ा इसको ब्रेक कर दिया जाए, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2c x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ होगा मेरा +-4a अंडर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस y, ये y स्क्वायर है दिस। अच्छा अगर यहाँ ध्यान से हम लोग देखते हैं तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस कैंसिल ईयर, एंड ये c स्क्वायर इस c स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और तो कोई चीज़ अच्छा y स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो इनको भी उड़ा दीजिए सीधे। अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो माइनस ये हो गया 4cx, बचा क्या हमारे पास, अब बचने वाली चीज़ रहेगा ये 4a स्क्वायर दिस, और +-4a अंडर रूट x प्लस c का होल स्क्वायर प्लस, ये भाई छूट क्यों रहा हो, y स्क्वायर। ये एक चीज़ छूटेगी तो फिर नुक्ते के हेर फेर से जो होता है ना खुदा जुदा बन जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, मैथमेटिक्स में ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा 4 और 4 कैंसिल हो गया, देख लिया जाए तो फिर ये हो जाएगा -cx इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस -a अंडर रूट x प्लस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब फिर क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ला करके स्क्वायर कर दें, तो इसको अगर इधर मैं लाऊंगा तो फिर क्या होगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया जाए इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा हमारा ये स्क्वायरिंग, सीधे सीधे हमने साथ साथ कर दिया, इजी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब इसको माइनस बाहर खींच के स्क्वायर करेंगे, अब इस स्तर पे तो कॉमन सेंस की बात हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस a रेज़ टू दी पावर 4,
और प्लस हो जाएगा 2cx² इज इक्वल टू, अच्छा अब जब स्क्वायर करेंगे ना तो प्लस माइनस जो होगा, प्लस का स्क्वायर भी प्लस आएगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, तो प्लस माइनस का लफड़ा यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये बात ध्यान है, इसको लिखेंगे स्टूडेंट, प्लस माइनस ऑलवेज टेकन, क्योंकि ये डिफरेंस की बात की गई है और जब आप डिफरेंस डिस्टेंसों का निकालते हैं तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन जब यहाँ डिफरेंस का जब कंसेप्ट आता है ना तो बड़े में से छोटे को ही निकाला जाता है। जनरली हम लोग डिफरेंस उसी सेंस में हम लोग उसको यूज करते हैं, जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि बड़े से छोटे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब ये स्क्वायर जब करना है तो फिर यहाँ तो a² हो जाएगा ये, उसके बाद x + c का स्क्वायर, तो लगे हाथ तोड़ ही दें इनको, तो ये हो जाएगा x² + c² + 2cx + y², ये हो गया। अच्छा अब देखते हैं क्या कैंसिल हो जाएगा, 2cx² ये और ये पार्ट यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अच्छा अब जो बचेगा थोड़ा मैं यहाँ लिख दूँ, अब इसको यहाँ हो गया c² x² प्लस a⁴, इसको इधर ला दें, -a² x² और -a² c², ये भी है भाई, और -a² y² इज इक्वल टू 0। अब तो बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है, देखते हैं और क्या काट पीट छटते हैं। यही हमारा हाइपरबोला का इक्वेशन हो गया, बट थोड़ा उसको सजा देते हैं मैथमेटिक्स की दुनिया में। तो चलते हैं देखते हैं, कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा वो कर लिया जाता है। देख लें क्या क्या कॉमन आता है। कॉमन नाम में यहाँ और यहाँ मैं थोड़ा x² कॉमन खींच लूँ तो क्या बचेगा, c² - a², और a² c² वहाँ है तो प्लस a² मैं बाहर कर लूँ तो a² - c², और ये -a² y² 0 है। अब ये हो गया हमारा x² c² - a² -a² इज इक्वल टू, इसको अगर उधर लेके चले जाएं तो -a² c²। अब अगर मैं माइनस बाहर कॉमन खींच लूँ तो ये हो जाएगा a² c² - a²। अच्छा यहाँ ऐसी बातें क्यों लिखी जाएंगी, क्योंकि अभी हमने निकाला था कि 0 लेस देन a लेस देन c, मीनिंग c ग्रेटर देन a, c² - a² ग्रेटर देन 0, दिस इज द पॉजिटिव नंबर, दिस इज नॉट नेगेटिव। अच्छा ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस इज द अगेन पॉजिटिव हियर। तो ये थोड़ा लिख दें पूरा, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। इस कॉमन को बाहर खींचने का मतलब है कि दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव। अब इससे हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, तो x², जब इस क्वांटिटी से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, a² c² - a² -a² y² अपॉन a² c² माइनस, अच्छा माइनस काउंट मत खींचिएगा क्योंकि ऑलरेडी दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, ये कैंसिल, यहाँ a कैंसिल, तो क्या मिल गया, x² / a² माइनस y² अपॉन c² - a² इज इक्वल टू 1। अब यही हमारा जो है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, और यही मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि c² - a² ये जो नंबर है इसको हम लोग b² लिख देते हैं, एक नामकरण संस्कार कर देते हैं। इलिप्स में क्या आता था, a² - c² आता था, ये आता था। अगर वहाँ अगर देखा जाए उस लेक्चर्स को ध्यान से, तो जो इलिप्स की केस में बात लिखी गई थी वो a² - c² इज इक्वल टू b² था, और यहाँ हाइपरबोला में c² - a² इज इक्वल टू b²। तो अगर इस चीज़ को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या कन्वर्ट होगा, अब उस बात को मैं यहाँ लिख दूँ, तो ये हो गया x² / a² माइनस y² / b² इज इक्वल टू 1।
इसी को पूरी दुनिया जानती है। दिस इज द व्हाट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इसी को हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इस पे क्या रिजल्ट्स बनेंगे, कैसा हाइपरबोला बनेगा। वैसे बता दें कि हाइपरबोला जो बनता है वो हाइपरबोला इस टाइप का बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में इसके थोड़े कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आएंगे, कुछ टूल्स आएंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे, उस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला हमने निकाला वो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, उसका हम जवाब देंगे। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ द हाइपरबोला। अच्छा, इलिप्स के केस में क्या होता था, यहाँ प्लस हो जाता था, बाकी सारी चीज़ें वही रहती थी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा लेक्चर्स जो था ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।